हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिनाकुलर्स ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एलडीसी और सीईटी के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पादप और जंतुओं के आर्थिक महत्व की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम ये टॉपिक एनसीईआरटी से कवर करेंगे, पूरा एनसीईआरटी बेस पर होगा। और आपको पता है एनसीईआरटी से हर क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, तो हम एनसीईआरटी के एक एक चीज़ एक एक लाइन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हम। पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं, पादपों के आर्थिक महत्व। अब देखिए दोस्तों, पादपों के आर्थिक महत्व में देखते हैं कि आर्थिक वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहते किसे हैं। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप एवं उनके उत्पादों का अध्ययन आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाता। देखिए दोस्तों, मैंने जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हाईलाइट कर रखा है और आपको इम्पोर्टेंट पढ़ना है। तो आपको पहले आर्थिक वनस्पति विज्ञान की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप एवं उनके उत्पादों का अध्ययन आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाता है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इकोनॉमिक बूटनी। क्या बोलते हैं इसे? इकोनॉमिक बूटनी बोलते हैं। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया। पहला है खाद्य पादप। पहला क्या है? खाद्य पादप। पहला है खाद्य पादप। इसमें आते हैं अनाज, दालें, तेल, मसाले, पेयजल, सब्जियां। और तीसरा होता है औषधीय पादप। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? औषधीय पादप। अब औषधीय पादप में अश्वगंधा आता है, अफीम आता है, और आता है सर्पगंधा आता है, और गूगल आता है, सफेद मूसली आता है। और तीसरा है इमारती काष्ठ रेशे एवं संबंधित पादप। इसमें आता है सांगवान, शीशम, रोहिड़ा, खेजड़ी, कपास, जूट आदि। अब देखिए दोस्तों, हम जो पहला है खाद्य संबंधित महत्वपूर्ण पादप को पढ़ने जा रहे हैं कि खाद्य संबंधित महत्वपूर्ण पादप कौन कौन से हैं। अब देखो, पहला इसमें है अनाज। कौन सा है पहला? अनाज। अनाज एक बात है, ग्रेमिनी सदस्य है। ग्रेमिनी पौधों के कुल का सदस्य है अनाज। ये याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि अनाज कौन से कुल का सदस्य है, तो ग्रेमिनी या पोएसी। और इसके बाद में हम पहले अनाज की बात करते हैं, तो पहला अनाज कौन सा है? गेहूं। अब गेहूं का पहले नाम याद रखना है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है? टिटिकम एस्टायम। क्या होता है? टिटिकम एस्टाइवम। और यह रबी की फसल है। ये क्या है? रबी की फसल है। तो हमें गेहूं में पहले क्या याद रखना है कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? टिटिकम एस्टाइवम। और यह एक रबी की फसल होती है। अगली बात करें कि गेहूं में जो उन्नत फसलें हैं, जो उन्नत किस्में हैं गेहूं की, और उन्नत किस्म कौन कौन सी है, आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी गेहूं की किस्म है। तो पहली है सोनालिका। पहली कौन सी है? सोनालिका। दूसरी है कल्याणा। दूसरी क्या है? कल्याण सोना। पहली है सोनालिका, दूसरी है कल्याण सोना, तीसरी है सबरमत सबरती सोना। सबरती सोनार। तो आपको तीन याद रखनी है। तीन कौन कौन सी है? एक तो है सोनालिका। कौन सी है? एक तो है सोनालिका, दूसरी है कल्याणिका, कल्याण सोना, कल्याण सोना, और तीसरी है सबरती सोनार। तो तीन तो हमें गेहूं की किस्में याद रखनी है। पहली है सोनालिका, दूसरी है कल्याण सोना, तीसरी है सबरती सोनार। और अगली पे चलते हैं। अब अगली है खाद्यान्न में फसलों में। अगला आता है चावल। दूसरे नंबर पे क्या आता है? चावल। चावल का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ओराइजा सेटाइवा। क्या है? ओराइजा सेटाइवा इसका वैज्ञानिक नाम है। चावल खरीफ की फसल होती है। कैसी फसल होती है? चावल खरीफ की फसल होती है। और उत्पादन की दृष्टि से, अब उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो भारत विश्व में प्रथम स्थान है। अर्थात भारत विश्व में प्रथम स्थान पर चावल का उत्पादन करता है। तो आप सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, चावल के उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। अब इसके बाद में बात करें उन्नत किस्म की। किसकी? उन्नत किस्म की। तो इसमें पहली है बासमती किस्म के चावल आते हैं, दूसरा है स्वर्णदाना, और तीसरा है जया,
और चौथा है रत्ना और पांचवा है सोना। तो 5 किस्म चावल की याद रखनी है। पहली कौन सी है? बासमती। कौन सी? बासमती। दूसरी है स्वर्णदाना। कौन सी है? स्वर्णदाना। दूसरी कौन सी है? स्वर्णदाना। और स्वर्णदाना याद रखनी है। तीसरी है जया। चौथी है रत्ना। और पांचवी है सोना। ये पांचों के पांचों याद रखनी है। अब हम अगले नंबर के चलते हैं। तीसरे नंबर पे आती है खाद्यान्न फसल में। कौन सी आती है? तीसरे नंबर की खाद्यान्न फसल है हमारे पास जिया मेज। कौन सी है? जिया मेज। जो किसका नाम है? मक्का का नाम है। किसका नाम है? मक्का का। तो मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जिया मेज होता है। और ये भी क्या होती है? खरीफ की फसल होती है। ये भी क्या होती है? खरीफ की फसल होती है। और इसकी उन्नत किस्मों की बात करें, उन्नत किस्मों की बात करें तो पहली है विजय, दूसरी है शक्ति, तीसरी है रतन। विजय, शक्ति और रतन। विजय, शक्ति और रतन, ये आपकी मक्का है ही। और ये ऊपर आपके चावल दिख रहे होंगे आपको। चलिए दोस्तों, अगली फसल पे चलते हैं, जो हमारी है चौथे नंबर की फसल। चौथे नंबर की फसल है बाजरा। कौन सी है? बाजरा। अब बाजरे की बात करें तो बाजरे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बाजरे का वैज्ञानिक नाम होता है पेनिसिटिम टाइफाइडिस। पेनिसिटिम टाइफाइडिस क्या होता है वैज्ञानिक नाम? पेनिसिटिम टाइफाइडिस। और ये क्या होती है? खरीफ की फसल होती है। और बाजरे को क्या किस में गिना जाता है? मोटे अनाज में गिना जाता है। किस में गिना जाता है? मोटे अनाज में गिना जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम खाद्यान्न फसलों को कर चुके हैं। खाद्यान्न फसलों में पहली पढ़ी हमने गेहूँ। पहली कौन सी पढ़ी? गेहूँ। और दूसरी पढ़ी हमने मक्का। मक्का पड़ी, गेहूँ पड़ी, फिर इसके बाद पहले चावल पढ़ा था हमने। और ये कौन सा था? बाजरा। तो हमको ये याद रखनी है कौन से मौसम में बोई जाती है और कौन सी फसल का वैज्ञानिक नाम क्या है, उसकी किस्म क्या है, इनको हमको रट लेना है अच्छे से। अब बात करें दालों की। अब दालें आती हैं, ये दालें एक तो सबसे अच्छी बात होती है, ये प्रोटीन का उच्चतम स्रोत होती है दालें। और इनका कुल है ना जो क्या है? लेम्यूनोसी कुल है। क्या है इनका? लेम्यूनियोसी कुल है। किसका? दालों का कुल है। तो कुल का नाम याद रखना है। आपसे पूछे दालों का कुल कौन सा है तो बता दोगे लेम्यूनियोसी कुल। अब बात करें पहली दाल की। तो पहली आपको पता हो तो चना किस में आता है? दाल में आता है। किस में आता है? चना दाल में आता है। और चने का रासायनिक नाम पूछे आपसे तो है साइसर एराइटिन। साइसर एराइटिन। क्या है? साइसर एराइटिन। ये क्या है? चना रबी की फसल है। ये भी याद रखना है कौन सी फसल किसकी है? रबी की फसल है। और उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत में ये प्रथम स्थान पर है। तथा दालों का राजा कहा जाता है किसे? चना को। तो चने के बारे में बात करें तो चना का वैज्ञानिक नाम है साइसर एराइटिन। और ये रबी की फसल होती है। उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान है। और इसे क्या कहा जाता है? दालों का राजा कहा जाता है। और अगली दाल की बात करें तो हर हर हर। और इसे बोला जाता है केजनस केजन। केजनस केजन। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? केजनस केजन। फिर अगली आ जाती है मटर। क्या आ जाती है? मटर। मटर का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पायसम सेटावे। फिर अगली दाल की बात करें दोस्तों तो अगली दाल है हमारी मूंगफली। मूंगफली क्या होती है? दाल होती है। तो अगली दाल की बात करें तो मूंगफली। और मूंगफली का वैज्ञानिक नाम देखें तो एरिकिस हाइपोजिया। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? एरिकिस हाइपोजिया। और भारत विश्व में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो भारत विश्व में मूंगफली का क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो मूंगफली के बारे में याद रखना है। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम एरेकिस साइपोजिया। और भारत विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है।
और इससे अगली बात करें, अगली दाल की बात करें तो अगली दाल है हमारे पास सोयाबीन। क्या है? सोयाबीन। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स। क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स। और सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन क्या होती है, पाई जाती है किसमें? सोयाबीन में। इसलिए जो भी रनिंग करने वाले होते हैं वो किसका सेवन करते हैं? सोयाबीन का। और ये सोयाबीन होती है जिसमें क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन में। दिख रही है सोयाबीन? देखा होगा सबने आपने। अब हमारे पास हमने दो चीज़ों को पढ़ ली। पहली पढ़ी थी हमने अनाज और दूसरी पढ़ी हमने दाल। और इसके बाद में पढ़ रहे हैं तेल उत्पादक पौधे। जो पौधे किसका तेल का उत्पादन करते हैं उनको पढ़ेंगे। और तेल के उत्पादन पौधों की पहले खासियत जान लेते हैं। ये क्या होते हैं? एक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन, एस्टर, एल्कोहल, एल्डिहाइड आदि के बने होते हैं। क्या होते हैं? ये एक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन, एस्टर, एल्कोहल, एल्डिहाइड के बने होते हैं। पहला होता है खाने योग्य तेल। खाने योग्य तेल, इसमें आता है मूंगफली का तेल, जो किससे निकाला जाता है? मूंगफली से। तिल का तेल, और फिर नारियल का तेल, और सोयाबीन का तेल, अलसी का तेल, और सूरजमुखी का तेल। अब अगली बात करते हैं दोस्तों तेलों के। अखाद्यान्न तेल, जो तेल खाद्य पदार्थों में खाने में यूज नहीं किए जाते हैं उन्हें अखाद्यान्न तेल कहते हैं। इसमें आता है अरंडी का तेल, तारपीन का तेल। और सुगंधित तेल में आता है कपूर, चंदन, लौंग, कसका तेल आदि। अब अगली बात करते हैं दोस्तों, अगले पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 3। महत्वपूर्ण मसालों की बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण मसाले। अब महत्वपूर्ण मसाले की बात करें तो महत्वपूर्ण मसाले में कौन सा है? इम्पोर्टेंट स्पाइसीज की बात करें तो पहला है काली मिर्च। काली मिर्च किस में आती है? मसालों में आती है। किस में आती है? मसालों में। फिर आता है जीरा, लाल मिर्च, सौंफ, धनिया और लौंग, अजवाइन, हल्दी, हींग, अदरक, दालचीनी, इलायची आदि इसमें कहते हैं इम्पोर्टेंट स्पाइसीज में आते हैं। अब बात कर ले हम पेय पदार्थों की। किसकी बात करें? पेय पदार्थों की। पेय पदार्थों की बात करें तो इसमें आता है चाय। काफ़ी बहुतायत मात्रा में उपयोग किए जाने वाला पेय पदार्थ है। सबसे ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाने वाला पेय पदार्थ कौन सा है? चाय है। अब बात करें चाय के वैज्ञानिक नाम तो कैमेलिया साइनेसिस। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? कैमेलिया साइनेसिस। फिर अगली बात करें पौधे। ये चाय को किससे प्राप्त किया जाता है? पौधे की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए चाय का वैज्ञानिक नाम तो बता दोगे? चाय का वैज्ञानिक नाम होता है कैमेलिया साइनेसिस। क्या होता है? कैमेलिया साइनेसिस। कैमेलिया साइनेसिस। और इसे किससे प्राप्त किया जाता है? पौधे की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। अगली बात करें कि कॉफ़ी। कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम होता है काफिया अरबिका। काफिया अरबिका। क्या है? काफिया अरबिका। और इसे प्राप्त किया जाता है पौधे के बुने हुए बीजों से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है? पौधे के बुने हुए बीजों से तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इससे अगला पार्ट करेंगे कल। और इतना सबको रिवीजन करना है और इसमें हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं 3-4 पार्टों को मिलाकर। छोटा छोटा पार्ट है जिससे आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जो कि नीचे लिंक में दिया गया है। और आगे आपको अच्छा लगता है वीडियो और लगता है कि आपके लिए ये लाभदायक है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, थैंक यू।